करणी सेना के आगमन से भागवत कथा में आए भक्तों में आया जोश, हिंदू राष्ट्र के लगाए नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साला सन न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। संत गोपालदास शास्त्री जी के मुखार बिंदु से अम्बे माता मंदिर गुंजन में प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 22 मई से प्रारंभ हुई कथा में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और कथा के मधुर धुन का रसपान कर रहे हैं। उसी बीच आज पंडाल में करणी सेना का प्रवेश हुआ, मानो ऐसा लगा जैसे स्वयं माँ भवानी प्रकट हो गई। भक्तों के साथ साथ संतों ने भी उनका स्वागत जोश के साथ किया, साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र के लगाए नारे। हमारे बीच ऐसी सेना जो हिंदुओं को सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रशस्त है, कार्यरत है, ऐसी सेना यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजा करके उस सेना का स्वागत किया जाए। श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। पहले तो यहाँ सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है और गुरु जी महाराज का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना उन्होंने सम्मान दिया। हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों की सदैव इज्जत करते हैं क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ब्राह्मण हमारे लिए सर्वोपरि है, माननीय है, सम्माननीय है पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए। बहुत अच्छी कथा थी, बहुत आनंद आ रहा था और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, गुरु महाराज का है। तो यहाँ पहुँचे और उससे पहले मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे जो विराजमान थे छोटी मुद्रा में बावन भगवान, उनके हमें दर्शन हुए, एक बालक के रूप में हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस 2 मिनट का समय लूँगा आपसे क्योंकि प्रवक्ता का नाम है तो कुछ बोल देता हूँ, समय का अभाव भी है। एक बार प्रभु हमारे जो नारद मुनि जी हैं वो जा रहे थे और धरती पे जब वो उतरे तो हमेशा 24/7 24 घंटे बोलते हैं नारायण नारायण। तो एक बार कोई एक मनुष्य मिल गया, जो मनुष्य जो है सबसे खतरनाक इस धरती पे जो है वो 2 पैर का जानवर है, जो मनुष्य है। उसने बोला 24 घंटे तो आप संत गोपाल जी महाराज जी को याद करते हो, आज आप पर समस्या आए या आज कोई आप पर आदेश आए तो क्या आप उनको बुला सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बुला सकते हो और उन्होंने याद किया नारायण नारायण। लेकिन विष्णु जी नहीं आए, जैसे कि हमारे महाराज जी बैठे मंद मंद मुस्कानियाँ दिखा रहे हैं, दे रहे हैं हम लोग को आशीर्वाद, इसी तरह वो बैठे वो कहते हैं कल्याण हो। तो बहुत ही नारद जी नाराज हुए और बोलने लगे, अरे मैं तो तुम्हें 24 घंटे जाप करता हूँ, हमेशा खाते पीते सोते, लेकिन तुम वहां पर आए नहीं। उन्होंने कहा मैं तो कण कण में हूँ। ये कुछ बात समझ में आए और फिर वापस आए तो चले जा रहे थे, सामने उनके पैर में एक छोटी सी ईंट लग गई। उनने बोला नमो नारायण नमो नारायण। आगे चले, कुत्ता बिल्ली चिड़िया जो दिखता सबको नमो नारायण करते, लेकिन उस राज्य का एक हाथी वहां पर चला आ रहा था और बहुत ही खतरनाक मुद्रा में जो है कि सूंड हिलाते हुए। लेकिन उस हाथी को जो चला रहा था, उसका जो ड्राइवर था जिसको महावत कहते हैं, उसने बोला कि हे स्वामी सामने से हट जाइए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा देगा। उन्होंने कहा तुम कैसी बात करते हो, हमारे विष्णु जी ने तो बोला, हमारे नारायण ने बोला कि मैं तो कण कण में हूँ। उन्होंने कहा मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज हट जाइए क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो गई तो मैं क्या समाज को मुंह दिखाऊंगा। वो नहीं माने और हाथी ने उनको ऐसे लपेट के उठा के फेंक दिया। उनका जो क्रोध था वो 7वें आसमान में पहुंचे और वो फिर वहां पहुंचे और बोले हे आज मैं तो तुमको श्राप दे दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत मुनि है। तो इसी तरह से मंद मंद मुस्कान में हंसते उन्होंने बोला कि शराब तो तुम दे देना, लेकिन पहले बता तो दो हुआ क्या है। उन्होंने पूरी अपनी घटना बताया। उसने कहा ठीक है, आपने कहा कि मैं कण कण में हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा था वो मैं ही था कि हट जाओ हट जाओ। ये क्यों नहीं तुमने सुना कि मैं ही तुमसे कह रहा था कि सामने से हट जाओ? इसलिए कहा गया है कि भगवान कण कण में है। तो हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे मित्र या दोस्त कभी कुछ बोलते हैं तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए।